क्वेश्चन 1 देखेंगे, एक्सरसाइज 8.4 का ट्रिग्नोमेट्री का। और करेंगे कैसे, क्वेश्चन को करने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए ये समझेंगे पहले। ठीक है, हमें क्या दिया है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। यहां देखो हमें नीचे अपॉन में क्या चाहिए, कोस थीटा। हमें पता है कोस थीटा कब आता है, कोस थीटा आता है जब क्या हो हमारा, एक मिनट, हमें अपॉन में क्या लाना है, कोस थीटा। नीचे क्या लाना है, कोस थीटा। कोस थीटा अपॉन में कब आएगा, या तो हमारा क्या हो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, यहां से आता है। या दूसरा क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि कोस थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। यानी हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि भाई नीचे हमें क्या लाना है, कोस लाना है। तो कोस दो तरीके से आता है, इन दो तरीके से। ठीक है, अब इसी में से हमें कुछ सोचना है। ठीक है, अब यहां से क्या सोचे सर, समझ में तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहां पे हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि सर क्या करें। तो ठीक है, हमें क्या लाना है, कोस। ठीक है, तो इस कोसेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस, हमें पता है कोट थीटा में भी नीचे अपॉन में साइन होता है, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई। तो देखो 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर वाला तो मिल गया, नीचे क्या आ रहा है साइन थीटा। अब हमें क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन, इस पूरे को थीटा का ऐसे लिख लो का। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, बहुत अच्छे समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको फर्दर मैं ये लिख सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आई। भाई मैंने ये स्क्वायर इन दोनों को दे दिया अलग अलग। ऐसा क्यों किया अभी बताता हूं। अब ध्यान रखना कि जब भी यहां पे स्क्वायर हो बाहर में, तो ये स्क्वायर अंदर आ जाता है। तो इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब देखो इसका स्क्वायर नहीं खोलेंगे, कई बच्चे ये गलती करते हैं। इसका स्क्वायर खोल दोगे आप बोलोगे कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। भाई माइनस 2ab करोगे तो क्या आएगा, जब मान लो सपोज करो इसको मैंने स्क्वायर खोल दिया, क्या स्क्वायर खोल दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है a की जगह कितना आ रहा है 1, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो मतलब यहां पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आंसर में देखो ध्यान से, हमें कहीं पे भी माइनस 2 कोस थीटा नहीं चाहिए। मतलब ये चीज को कैसे हटाएंगे, अगर ये रख रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसका हमें इसको इसके स्क्वायर को हम नहीं खोलेंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था यहां पे इसको आइडेंटिटी से। आंसर में देखो नीचे हमें कोस चाहिए, साइन नहीं चाहिए, तो साइन बनाना है। और साइन स्क्वायर में किसके साथ आता है, कोस के साथ। तो मेरे को पता है कि भाई आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है यहाँ पर। इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहां पुट कर सकता हूं। यहां पे मैंने इस 1 के ऊपर ये कर दिया, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। सर क्यों किया ऐसा, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पे लग रहा है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पे लिख लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस फार्मूले से इसको मैं ये लिख सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा एक ब्रैकेट में, और यहां पे क्या जाएगा 1 प्लस कोस थीटा एक ब्रैकेट में। यहां तक क्लियर है अच्छे से। अब इस साइन, और ये किसके बराबर चल रहा था, साइन स्क्वायर थीटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूं यहां पे, आराम से समझ में आया ये चीज, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। तो ये मिटा रहा हूं मैं, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इस पूरे की जगह मेरा तो ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, और यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। ये चीज समझ में आई। अब देखो इस पूरे से इससे ये स्क्वायर कट रहा है, समझ में आ गया भाई, कट जाएगा ना, दो बार है, दो बार। इसको ऐसे ना लिख के या फिर ऐसे लिख लो 1 माइनस कोस थीटा।
एक ही बात है, अब काट दो, ऐसे काट दो भाई। एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर को मैं एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूं, वही चीज मैंने यहां पे करी, इसको दो बार खोल के लिख दिया। ये समझ में आ गया। अब देखो क्या बच रहा है, 1 माइनस कोस थीटा और अपोन में 1 प्लस कोस थीटा, यही हमें प्रूफ करना था। आ गया हमारा आंसर। देखो क्वेश्चन देखने में लेंथी है, टिपिकल लग रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कैसे बहुत अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, अच्छे से देखो वीडियो को, एक एक स्टेप लिखो अपनी कॉपी में। स्टेप लिखोगे तो एग्जाम के समय में आपको याद रहेगा कि भाई इस स्टेप के बाद इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे सोचा और ऐसे करना है। नहीं लिखोगे तो एग्जाम तक याद नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से नोट डाउन करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट सेक्शन कर देना, और अपने दोस्तों को भी बताना। ठीक है, आप ही के लिए बनाई जा रही है, अच्छे से देखो समझो, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ आपको सोचना पड़ता है इसमें कि मैं कैसे स्टेप लूं। ठीक है, नोट डाउन करो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर सेकंड 8.4 एक्सरसाइज का। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से। ठीक है, क्या लिखा है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। हमें लाना क्या है, 2 सेक ए, मतलब सेक ए। सेक ए कब आता है, सेक ए आएगा, सेक का किसके साथ रिलेशन होता है, tan के साथ। एक तो ये होता है रिलेशन, तो इसको यहां से क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा है ना यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक का किसका साथ रिलेशन होता है, सेक 1 अपॉन कोस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन। तो देख हमें स्क्वायर करनी चाहिए, तो मतलब ये रिलेशन हमारा किसी काम का नहीं है, हमें क्या चाहिए, ये वाला रिलेशन। अब ये वाला रिलेशन सेक एन चाहिए ऊपर, तो मतलब अपॉन में 1 अपॉन कोस आना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे नीचे का हमें ये साइन ए भगाना है, तो कोस तो मिल गया ना, तो नीचे से 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए भगाना है। अब इसको कैसे भगाएंगे भाई, कोस ए आ गया तो 1 अपॉन कोस ए, तो क्या हो गया सेक ए। ठीक है, और 2 कैसे आएगा, 2 तभी आएगा जब 1 प्लस 1 होगा, या 2 इंटू 1 होगा। तो अब कैसे करेंगे, नीचे अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ठीक है, 1 प्लस साइन है और ये, तो सिंपल कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लेना है। तो ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, और ये तो कैसे लिखेंगे, कोस ए इंटू कोस ए, और इधर क्या आएगा प्लस 1 प्लस, पहले पूरा लिखेंगे साइन ए और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा, ये पूरा एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। कोई दिक्कत यहां तक। अब इसको मैंने x माना थोड़ी देर के लिए, ये x और ये x, और इसको मैंने पूरे को, इस पूरे को y माना, तो ये भी क्या हो जाएगा y। तो मैं क्या लिख सकता हूं, x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। कोई दिक्कत यहां तक। x मैंने किसको माना, cos, तो मतलब क्या हो जाएगा, कोस ए का होल स्क्वायर प्लस, और 1 y किसको माना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या रहा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब इस स्क्वायर से इसको नहीं काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे सर, क्योंकि वो ये प्लस में है, अगर ये इंटू में होता तो कट जाता, लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस। ये ध्यान रखना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये काट देते हैं और फिर सोचते हैं कि हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैंने बताया था जब भी ये पावर ऊपर हो तो ये अंदर आ जाती है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। यहां तक कोई दिक्कत, अपॉन में क्या आएगा, नीचे यही 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर होगी सारी चीजें मेरे ख्याल से अच्छे से, पक्का। अब यहाँ देखो, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखना, ये दोनों मिलके ये दोनों कितने हो जाएंगे, 1। तो मतलब ऐसे लिख सकता हूं, अलग से पहले लिख देता हूं पूरा एक साथ। क्या लिखा मैंने, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। आ गया ये, अपॉन में क्या है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस
साइन ए इंटू कॉस कोस ए। तो ये दोनों हम जानते हैं आइडेंटिटी से, ये पूरा कितना हो जाएगा, 1 ये पूरा कितना हो जाएगा 1। तो कितना हो गया 1 प्लस एक और 1 है 1 प्लस 2 साइन ए अपोन में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो 1 प्लस 1 मिलके 2 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपोन में क्या आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस कोस ए। ऊपर में से कुछ कॉमन आ रहा है, यस सर क्या 2 कॉमन आ रहा है, 2 को लिख दिया ऐसे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस साइन साइन ए अपोन में क्या आएगा कॉस 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस कोस ए आ गया। सर अब कट जाएंगे पूरा पूरा कट गया जो हमें नहीं चाहिए था। तो अब क्या बचा 2 2 अपोन कोस ए, ये बचा। यस तो सर इसको वापस से ये लिख सकता हूँ 2 इंटू सर ओ 1 अपॉन ऐसे पूरा पूरा लिख के दिखाना है 1 अपॉन कोस ए, ये लिखा। और हम जानते हैं 1 अपॉन कोस ए क्या होता है सेक सेक ए। तो यहां से क्या आ जाएगा 2 सेक ए। आया समझ में? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, दमदार, पूरा कंसेप्ट चेक हुआ इसमें अच्छे से। क्वेश्चन में कुछ मुश्किल नहीं था, क्या था बस समझने का था। आई बात समझ में? पूरा क्लियर है, एक स्टेप सारी स्टेप लिख के दिखाना है, इसलिए बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। यहाँ पे एक्स और वाई मानना ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? नोट डाउन करो अच्छे से, लिख लो इसको। आ गया ना? ठीक है। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है? एक्चुअली क्या है, लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छे से मजा आता है और करवाने में हमें भी। तो कोशिश की मैंने अच्छे से समझा दूं, इसको करना। बोर्ड में आया हुआ है, कंसेप्ट बिल्डिंग वाले क्वेश्चन है ये, आपके कंसेप्ट मजबूत होंगे, ठीक है? नोट डाउन करो अच्छे से। तब तक अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 3 देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 में, और बहुत प्यारा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको एक बार को लगेगा सर ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और लाना क्या है सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखो ध्यान से, यहां देखो सेक थीटा कब आता है, सेक थीटा कब आएगा जब 1 अपॉन कोसेक कोस थीटा हो, और कोसेक थीटा कब आएगा जब 1 अपॉन साइन थीटा हो, ठीक है? मतलब हमें कहीं ना कहीं अपॉन में कोस और साइन चाहिए, तो हमारा ये आ जाएगा। सर ये 1 प्लस कब आएगा, ये भी अभी बताता हूं कैसे आएगा। ये अप्रोच समझ में आएगी नहीं? यहां देखो, अब यहां तक पहुंचेंगे कैसे, यहां देखो, ये हमें सोचना है। अब इस पूरे क्वेश्चन में क्या है, tan कोट tan कोट, तो या तो पूरे क्वेश्चन को कोट में बदल लो या पूरे क्वेश्चन को tan में बदल लो, ठीक है? दोनों से आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे tan में बदल रहा हूँ। सर tan में कैसे बदलेंगे, हमें पता है कि कोट थीटा जो होता है वो 1 अपॉन tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे कोट थीटा चाहिए, ये लिख सकता हूँ। तो tan थीटा तो ऐसी चीज रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये चीज समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ देखो प्लस, अब इस कोट को चेंज करना है तो वापस से ये लिख दूं 1 अपॉन tan थीटा अपोन में 1 माइनस tan थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आया, ठीक है? अब देखो ध्यान से, अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लो, तो tan थीटा तो ऐसे ही रहा अपोन में इस पूरे का एलसीएम इसका, तो क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये चीज समझ में आएगी नहीं? ठीक है? प्लस अब यहां देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, बताया था। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा। यहां तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से 1 माइनस tan थीटा, ठीक है? tan थीटा माइनस 1 और 1 माइनस tan थीटा, ठीक है? यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है? 10 को कोट लिख लिया और 10 को 1 माइनस tan थीटा। या क्वेश्चन हमने गलत तो नहीं उतार लिया कहीं, प्लस हो इधर 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा और कोट थीटा, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत अच्छे से समझ में आया? अब देखो ये tan थीटा कहाँ जाएगा पलट के, ये tan थीटा जाएगा ऊपर, तो यहाँ से क्या जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन tan थीटा और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस tan थीटा। यहाँ तक कोई चीज किसी को ऐसी चीज समझ में जो ना आई हो? अब देखो यहाँ पे, यहाँ एक बहुत बढ़िया ट्रिक है,
अल्टीमेट ट्रिक है, इससे पहले किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल हुई है और यहीं पे इस्तेमाल हुई है। यहां देखो, यहां पे क्या है, यहां पे भी tan थीटा माइनस 1 और यहां क्या है 1 माइनस tan थीटा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, नंबर से ही मल्टीप्लाई और नंबर से ही डिवाइड। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको इसके जैसा बनाने के लिए तो मैं ये लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 प्लस यहां पे मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड। क्यों सर ऐसे क्यों किया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम से डिवाइड करते हैं तो नंबर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैंने क्यों किया, यहां देखो, यहां समझ में आ जाएगा। तो ये tan थीटा ऐसे ही रहा और ये ऐसे ही रहा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। सर हमने ऐसा किया क्यों, हम हमारे दिमाग में कहते हो tan थीटा माइनस 1 और यहाँ पे भी tan थीटा माइनस 1, तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं इस माइनस की तो ये पलट जाएगा, तो एलसीएम लेने में आसानी होगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो tan स्क्वायर थीटा, अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, और ये क्या है tan थीटा माइनस 1 और ये प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन इस माइनस को, अब मैं इस वाले माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो tan थीटा तो ऐसे ही रहा, तो ये पलट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं वापस से ये लिख सकता हूं tan थीटा माइनस 1। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई बात समझ में? अब देखो ध्यान से, ये दोनों एक जैसे हो गए, एक जैसे हो गए, इस पूरे को मैं बाहर कॉमन निकाल सकता हूं, तो मैं ये लिख सकता हूं 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 और यहां ब्रैकेट लगा दिया, यहां पे क्या होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बचेगा, रुक जाओ, यहां से ये कॉमन लिया तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहां पे 1 आ जाएगा, और इसके नीचे क्या बचेगा, ये बाहर आ गया तो tan थीटा। यहां तक समझ में आई बहुत अच्छे से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना, ये मिटा देता हूं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां देखो, ये है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है इसको। ठीक है, अब यहां देखो, यहां फिर अब एलसीएम लो, तो ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो क्या आ रहा है देखो ध्यान से 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1, ये तो बाहर निकल गया एक बारी में, और इधर देखो यहां एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा tan क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये चीज समझ में आई कि नहीं? अरे भाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ, और अपॉन में ये पूरा, यही तो लिखा है। अब फिर देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे मैंने ये कर दिया कुछ फर्क पड़ा, क्यों किया अभी देखता हूं। देखो तो ये एक फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी, और ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझ में आया? यही कुछ ऐसा यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूं मैं। तो ये ऐसे ही रहा है ये चीज, तो 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 जो एज इट इज रहा, यहां पे मैंने फार्मूला लगा दिया, तो क्या होगा a माइनस बी, मतलब tan थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और इधर क्या होगा a स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस ए बी, मतलब 1 इंटू ये तो tan थीटा। ये चीज समझ में आई कि नहीं? अपॉन में क्या आएगा tan थीटा। आया समझ में? अब देखो ध्यान से, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, यहां देखो, इससे ये कट गया, कट गया, अब क्या बचा, यहां देखो ध्यान से। ठीक है बेटा, लेंथी क्वेश्चन है ये, कोई शॉर्टकट नहीं है, तो इसलिए आपको भी लग रहा होगा सर कितना टाइम लगा लो, इसको ऐसे ही करेंगे, यही तरीका है इसका। क्या बच रहा है, आप देखो ध्यान से, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा अपॉन में क्या आएगा tan थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो ध्यान से, अब इस tan को पूरे तीनों के नीचे रख दो, तो इस तीनों के नीचे क्यों रख रहा हूं अभी बता रहा हूं। tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा। ठीक है, ध्यान से देखो, अब यहां से एक स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहां क्या बचा tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा, तो 1 अपॉन tan थीटा का कोट थीटा लिख सकता हूं, आया समझ में? और यहां से क्या आएगा प्लस का 1। हमें क्या लाना है 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, अब ये tan थीटा है
टेन थीटा को वापस से देखना ध्यान से, टेन थीटा को वापस से ये लिख सकता हूं मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस यहां से क्या आएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस का 1। ये चीज समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? लेकिन हमें तो सेट लाना है और कोसेक लाना है, ठीक है? अभी कर लेते हैं, यहां तक समझ में आया? अब देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। अब फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर और नीचे ये, तो यहां से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इसके अपोन में आएगा कोस थीटा साइन थीटा। यहां तक समझ में आया? अब देखो ध्यान से समझना, तो ये दोनों मिलके पूरा वापस से बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा प्लस का 1। आ गया समझ में? क्लियर है? अब देखो ध्यान से समझना। हो गया, बस इतना ही करना था, हो गया। इस पूरे को वापस से मैं 1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 ये लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ सर समझ में आ गया। देखो 1 अपॉन कोस को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन को कोसेक थीटा प्लस 1, यही प्रूफ करना था। देखो आंसर है आ गया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बेटा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के करो, एक एक स्टेप समझ के करो, 2-3 बार क्वेश्चन को करो, बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत अल्टीमेट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बोर्ड में आ गया, आया भी है, 2-3 बार आया भी है, तो एकदम से आपको हवा नहीं लगेगी और 4 नंबर आपके लूज हो जाएंगे, आप सोच ही नहीं पाओगे। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखो, पॉज करके एक एक स्टेप लिखो कि कैसे अप्रोच हुई, सर ने क्या बताया, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, टैकल होगा, तो ये सब लिखो हिंदी में या इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैंने ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज कराई है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, देखना अच्छे से, उसमें प्रीवियस 10 इयर्स क्या 15 इयर्स करवा रखे हैं मैंने, 2010 से अब तक सारे देख लेना ध्यान से। रियल नंबर भी करवा रखा है, क्वाड्रेटिक ईपी सब करवा रखा है, जाओ देखो और बताना वीडियो कैसी है। ठीक है, मिलती है अगली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, एक्सरसाइज 8.4 का, और करेंगे कैसे, अप्रोच समझेंगे इसकी। ठीक है, हमें क्या दिया है 1 प्लस सेकेंड अपॉन सेकेंड, और हमें लाना क्या है साइन स्क्वायर है और 1 माइनस कोस है। अब हमें पता है साइन स्क्वायर ए कब आता है, साइन कब आता है, यहां देखो हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ये लाना पड़ेगा। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या है, साइन स्क्वायर है तो अपोन में क्या आना चाहिए 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर है, लेकिन कोसेक तो दूर दूर तक समझ में नहीं आ रहा है कि सर यहाँ तो कोसेक का तो कोई खेल ही नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं इस पे काम करना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन अब कोस कैसे आएगा, यहाँ पे सेक दिया हुआ है, सेक का रिलेशन किस होता है 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस, तो मैं क्या लिख सकता हूँ सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कोस है। तो मतलब ये हमें इस पे काम करना है, तो मैं सेक की जगह क्या लिख दूंगा 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन, तो यहाँ पे 1 ये रहा, टेकिंग ऐसे लिखना है, टेकिंग या मैं ऐसे लिख के दिखाना, टेकिंग एलएचएस लिया मैंने, मतलब ये वाली साइड, तो क्या लिया मैंने 1 प्लस सेके अपॉन सेके, कोई दिक्कत यहां तक। अब सेक को क्या लिख सकता हूं उस फार्मूला से 1 अपॉन कोस, 1 प्लस 1 अपॉन कोस, कोस है, आ गया, अपॉन में 1 अपॉन कोस है। यहां तक कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो। अब यहाँ पे इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब क्या करेंगे एलसीएम, कैसे पता चला, जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस या माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो हमेशा एलसीएम लेते हैं। 1 और कोस का एलसीएम क्या आएगा कोस है, तो यहाँ पे या फिर ऐसे कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई में और ये और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई, तो क्या लिख सकता हूं मैं ऐसे हैंस करके 1 इंटू कोस है पूरा लिख देता हूं, प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में पूरे के नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 इंटू कोस है। ये तो हमारा सिर्फ इसका है, इसका आंसर है, ये इतना आया। अभी ये बाकी है, तो अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में पूरे के 1 अपॉन कोस है। यहां तक कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो, क्लियर है, पक्का। ये मिटा देता हूं, ठीक है, ये बताने के लिए था सिर्फ। अब देखो ध्यान से सोल्व करेंगे, तो 1 इंटू कोस है, क्या आ गया
यहां से क्या आएगा cos A cos A plus 1 और 1 प्लस 1 मतलब 1, ठीक है, 1 इंटू 1 मतलब 1, और नीचे क्या है cos A अपॉन में क्या आएगा 1 upon cos 1 अपॉन cos cos A। कोई दिक्कत यहां तक no sir क्लियर है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 1 अपॉन cos A और यहां से 1 इंटू cos A, ठीक है, समझ में आ गया, आगे समझ में। yes sir अब देखो ध्यान से, ये इससे कट गया, क्या बच रहा है वो हमारा 1 प्लस cos 4 से, आगे पीछे लिख लिया कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और नीचे अपोन में है ही 1, इससे तो काम बना नहीं, अब तो सर क्वेश्चन अटक गया, ठीक है, कुछ नहीं अटका क्वेश्चन। अब हमें क्या लाना है, नीचे क्या चाहिए minus 1 माइनस cos A, और अभी बताया था यहाँ 1 प्लस cos A है, मतलब cos अभी मैंने फार्मूला लिखा था क्या होगा sin स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस cos A, और इधर क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस, cos मतलब मेरे पास तो ये तो है, मेरे पास ये दिख गया ना, किसी तरीके से वो लाना है, तो वो कैसे करेंगे ध्यान रखना, इसका कंजुगेट करेंगे। कंजुगेट क्या होता है, इसी का जो साइन है वो बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और रेशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं नीचे से, और कंजुगेट करते हैं ऊपर से, तो यहां पे कंजुगेट करेंगे, क्या लिखेंगे डूइंग कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है कंजुगेट, ध्यान से रखना, देखो इसमें सब यूज किया है, मतलब 1 प्लस cos A तो ऐसे ही रहा, और यहां पे क्या लिख दूंगा मैं इंटू करके अलग मार्कर से लिख रहा हूं ताकि समझ में आए। 1 माइनस cos A अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस, cos कोई दिक्कत यहां तक, no तो जो नीचे चाहिए था वो मिल गया, yes sir नीचे जो चाहिए था मिल गया, और यहां देख इन दोनों को मिला के क्या लिख सकता हूं a प्लस बी, a minus b का हो ये a a प्लस minus माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो मतलब डायरेक्ट लिख दूं ये 1 माइनस, cos square और 1 का स्क्वायर कुछ भी कर दो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, अपॉन में क्या आएगा 1 minus 1 माइनस cos A। अब वापस से फिर इसको क्या लिख सकता हूं, sin square वो लिखा हुआ है आइडेंटिटी से, तो क्या आ जाएगा हमारा डायरेक्ट यहां से, अब साइन स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस cos cos A, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। आई बात समझ में। क्वेश्चन में देखो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बुक के, है ना, अच्छे से नोट डाउन करो, लिखना है, लिख लो जल्दी से, दिख रहा है अच्छे से, आ गया समझ में, समझ में आया, कोई चीज पूछना no पक्का। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताना। मैंने बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी वे में कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को पॉज करके एक एक स्टेप समझना, उसको नोट डाउन करना, और तब वीडियो को देखना कि कौन सी स्टेप में कैसे करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, यही इनका फंडामेंटल है। जब तक आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे नहीं होंगे तब तक आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। नोट डाउन करो, अगली क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक बाय बाय दोस्तों, ध्यान से, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए ये ज्यादा मायने रखता है। क्वेश्चन को देख के आंसर करने से कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है। कोसेक है इधर, और इधर क्या है कोट, ठीक है। मतलब हमें कोसेक को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना है, कोसेक को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन cosec साइन है, प्लस, और इसको क्या लिख सकता हूं cos वो कोस ए अपॉन sin साइन है, मतलब ओवरऑल में क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कोस ए अपॉन sin साइन है। ये चीज समझ में आई? yes sir भाई कोसेक तो तभी आता है जब अपॉन में साइन हो। तो देख मैं यहां पे कोस को साइन से डिवाइड करूंगा, को क्या कहा मैंने कोस को, तो कोट में लिया, यहां देख yes sir ये आया, और इसको मैं वापस से ये लिख सकता हूं, yes sir फिर साइन ए अपॉन साइन ए -1, फिर 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है One- यहां yes sir आ गया। तो मतलब अल्टीमेट मुझे अपॉन में साइन लाना है, कैसे आएगा साइन, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से अप्रोच समझ में आई, देख ध्यान से, फिर से देख ले, यहां देख, यहां पे देख ध्यान से, दोनों को समझ। भाई कोसेक को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन, sin और कोट को क्या लिख सकता हूं कोस अपॉन sin साइन। यहां पे क्या है मेरे पास कोस, cos तो कोस के नीचे अगर साइन आएगा तो क्या मिल जाएगा मुझे Cot. कोट,
और 1 के नीचे साइन आ जाएगा तो कोसेक। कोसेक। तो यहाँ पे मतलब दोनों के नीचे मुझे साइन लाना है, और ये साइन ए है और इसके नीचे अगर साइन ए आ गया तो वो तो कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अप्रोच वहां से समझ में आई अच्छे से। तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये एक यूनिक क्वेश्चन है, डिवाइड बाई साइन ए। साइन ए से डिवाइड करना है किसको, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, अलग मार्कर से लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन मत हो। कोसेक माइनस साइन ए प्लस 1। इस पूरे, अब तीनों को किससे डिवाइड करना है, साइन ए से। तो तीनों के अपॉन में लिखेंगे अलग अलग। साइन ए और इसके नीचे भी साइन ए और इसके नीचे भी साइन ए। कोई दिक्कत यहां तक? ये सिर्फ मेरा इतने का काम हुआ है, अभी नीचे वाला पूरा बाकी है। आई बात समझ में? तो नीचे वाले को फिर एज इट इज लिखेंगे। क्या लिखा है, कोसेक प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसको भी किससे डिवाइड करना है, साइन ए से। तो इसको भी क्या लिख दिया मैंने, साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए। यहां तक समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब ध्यान से देख अच्छे से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट ए। आ गया। यस सर। फिर इसको क्या लिख सकता हूं, सर कोसेक ए। कोसेक ए आ गया। यस। दोनों मिल गए, लेकिन माइनस का 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको भी हटाएंगे। पहले ये समझ जाए कि हमें जो मिल रहा है। सेम यहाँ पे नीचे वाला भी, ठीक है। तो अब वापस से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से, यहां से क्या आ गया, ए कोटे माइनस 1 प्लस कोसेक ए। आया समझ में? यस। अपॉन में क्या आएगा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। क्लियर है? एक एक स्टेप मिटा, ये मिटा रहा हूं, ठीक है। ये तो समझाने के लिए था इतना, ठीक है। हाँ, यहां तक क्लियर है? एक एक स्टेप पक्का? अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, क्या, ये वाला, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, आ गया, ये होता है 1। इसको ये भी तो लिख सकता हूं मैं, कोसेक ए प्लस कोट ए, और इधर वापस में कोसेक ए माइनस इक्वल टू। कोई दिक्कत यहां तक? मतलब हमें ऊपर कहीं ना कहीं नीचे का पूरा हटाना है। Yes. और नीचे का पूरा हटाने का एक ही तरीका है, क्या सर, इसको रेशनलाइज। यस सर। नीचे का हटाने का सिंपल सा है, अंडर रूट व नीचे की कोई भी चीज भगाने का एक ही तरीका है कि रेशनलाइज कर दो। तो मतलब इसको अब मुझे रेशनलाइज करना है, लेकिन रेशनलाइज भी बिल्कुल तरीके से करेंगे, ब्लाइंडली नहीं करना है। आई बात समझ में? Yes. तो कैसे करेंगे रेशनलाइज, देखो ध्यान से, ठीक है। इसको इसके साथ लिख लो, मतलब यहां पे ध्यान से देखो, वो मिटाता हूं एक एक स्टेप। भले ही थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन बेटा सोच के करो, क्योंकि एक ही बार करना है। एक बार करके सीख लोगे, फर्स्ट टाइम में ही टाइम लगता है, दूसरी बार में टाइम नहीं लगता है, याद रखना इस बात को। भले ही टाइम, तो हम इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा, यही चीज कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ये चीज समझ में आई? यस सर। क्लियर है? अब क्या करेंगे, रेशनलाइज। अब सर रेशनलाइज क्या करेंगे, देखना ध्यान से, यहां पे भी बढ़ना गलती करोगे। क्या करोगे आप, इसको प्लस कर दोगे और इसको यही करते हैं, नहीं, वो तब करते हैं जब हमारे सिर्फ दो, जैसे x माइनस वाई हो, ऐसे। तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, x प्लस वाई और x प्लस वाई। ये समझ में आया? लेकिन यहां तो 2 बार है, तो इसको पूरे को, इस पूरे को ऐसे ही रखेंगे। देखो ध्यान से समझना, ठीक है। सिर्फ इसका साइन बदलेंगे, समझ में आया? तो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1
एक ब्रैकेट में, फिर अगले में क्या आएगा, कोट ए माइनस कोसेक ए माइनस 1। ये समझ में आया? यस सर। अब देखो ध्यान से, क्या हो रहा है ये, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, और यहां से क्या आएगा, कोट ए माइनस कोसेक ए माइनस 1। यहां तक समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत यहां तक? अब फिर देखो कंसेप्ट कितना बढ़िया, अल्टीमेट क्वेश्चन है। इस पूरे को मैं ए मानता हूं, इस पूरे को, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, आ गया समझ में? ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है यहां तक? ऊपर किसको माने, देखो ऊपर में इस पूरे को, इसको ए मानो और इसको ए मानो। क्यों? क्योंकि दोनों साइड एक बार कोस ए प्लस में और एक बार कोसेक ए माइनस में। समझ में आया? बहुत बेहतरीन। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखो, और कोट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए, और सेम इसी को लिख सकता हूं ऐसे, कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। ये चीज समझ में आई कि नहीं? अपॉन में क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, इसको मैंने ए माना, ए प्लस बी और ए माइनस, तो मैं ये लिख सकता हूं, कोट ए माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर माइनस 1। ये चीज समझ में आई? क्लियर है? और ऊपर क्या होगा, देखो ध्यान से, इसको मैंने ए माना और इसको, तो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है? तो ये इतना मिटा देता हूं मैं, यहां पे लिखते हैं वापस से, ठीक है? ध्यान से समझना, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, देखो ये लिख सकता हूं मैं, कोट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर अपॉन में। अब यहां पे कुछ हो रहा है? यस, कुछ नहीं हो रहा है। नो। इसको खोल देंगे, ठीक है? क्या खोलेंगे, ध्यान से देखो, कोट स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए कोसेक ए माइनस 1। ये चीज समझ में आई कि नहीं? यस सर। क्लियर है? अब देखो, फिर ध्यान से देखना, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हमें आइडेंटिटी क्या होती है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस इज इक्वल टू, लेकिन यहां तो प्लस में आ रहा है, तो यहां से मैं कोसेक स्क्वायर ए को ये लिख सकता हूं 1 प्लस, यस सर। क्यों कर रहा हूं, देखो यहां पे 1 आएगा तो इस 1 से ये 1 कैंसिल। आ गया समझ में? या उसको लिख लो, कोट को लिख लो, एक ही बात है। यस सर, कोट को लिख लो। कोट को लिख लेते हैं यहां से, देखो तो ये लिख सकता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1, वो इधर आएगा माइनस 1 इज इक्वल टू, ये चीज समझ में आई? यस सर। लेकिन यहां पे रखूंगा, ये वाला रखूंगा तो -1 और -1 -2 हो गए, कट तो नहीं रहा, तो मुझे क्या रखना पड़ेगा सर, ये वाली। यस सर। आई देख लो कितना बेहतरीन घुमा रहा है कैसे एग्जामिनर हर चीज को। तो यहां से ध्यान से रखना। तो अब मैं कोसेक स्क्वायर की जगह क्या लिखूं भाई, देखो ये अभी इसकी जगह क्या रख सकता हूं, देखो ध्यान से, कोट स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर ए, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है ना, नो, कुछ नहीं दिख रहा है, तो वापस इसको खोल दो, क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 कोट ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। आया समझ में? यस। और नीचे देखो, कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखना है, एक कोट ए तो ये रहा, यस सर। कोट स्क्वायर ए कैसे ही रहा, अलग मार्कर से लिखता हूं, ठीक है? इस कोसेक की जगह, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस, ये क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आया समझ में? Yes. और मेरे साथ और क्या था इसमें, ये चल रहा है एज इट इज माइनस 2 कोट ए कोसेक ए माइनस 1। ये समझ में आया? यस सर। अब देखो, इस 1 से ये 1 कैंसिल,
एक और एक मिलके 2 cot square आ गया। और देखो ध्यान से, ऊपर कुछ हो रहा है, no ऊपर देखो ध्यान से, इस वन की जगह, इस वन की जगह वापस से मैं ये लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है। तो ध्यान से देखो, ये कोट स्क्वायर है ऐसे ही रहा, इसको आगे लाया मैंने माइनस का कोसेक स्क्वायर है और माइनस का 2 कोट ए आया। yes sir अब इस प्लस वन की जगह मैं क्या रखूंगा, cosec square प्लस का कोसेक स्क्वायर ए माइनस cot square कोट स्क्वायर ए आया समझ में। yes sir और नीचे अपोन में क्या चल रहा है, यहां से देखो, तो यहां से क्या हो गया 2 cot कोट स्क्वायर ए माइनस 2 2 cot कोट ए plus कोसेक ए cosec आया समझ में। yes sir क्लियर है, थोड़ा लेंथी जा रहा है। देखो इसको करने का यही तरीका बेटा, इससे ये cancel कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता। sir हाँ हाँ बोलो। सर इससे कैंसिल हो जाएगा cosec हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, अभी बिल्कुल कर रहे हैं। अब इससे कैंसिल ये कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, माइनस देखो माइनस का 2 कोट ए बच रहा है yes sir और अपॉन में क्या बच रहा है, देखो इसमें से पूरे में से 2 तो कॉमन आ ही रहा है yes sir और कोट ए भी कॉमन आ रहा है। आई बात समझ में, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया और कोट ए को बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा cot a कोट ए और माइनस माइनस cot कोसेक ए आया समझ में। a yes sir क्लियर है, अब देखो ध्यान से, इस पूरे से ये कैंसिल तो क्या बचा 1 अपॉन कोट ए प्लस कोसेक, यहां तक क्लियर है, yes sir क्लियर है ना। ये अच्छा इतना लिखो, पहले इतना लिखो, बचा क्या ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्या बचा है अब हमारे पास, क्या बचा है माइनस माइनस, इधर खींच रहा हूं, माइनस ऊपर 1 अपॉन में कोटे माइनस माइनस कोसेक ए, ठीक है। ध्यान से देखना, अब इस माइनस को मैं अंदर भेज रहा हूं, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का प्लस का, ये बताया कि नहीं। yes sir माइनस की मल्टीप्लाई जैसे नंबर की माइनस करते हैं वैसे नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं वैसे माइनस की, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए। आगे समझिए, हमें आंसर में क्या लाना है, cosec a cot a प्लस में, और यहां पे क्या है, माइनस में तो क्या करेंगे, रेशनल बिल्कुल आ गया। अगेन रैशनलाइज, देखो कितना लेंथी क्वेश्चन है, अगेन रैशनलाइज रैशनलाइज, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन cosec कोसेक ए माइनस cot कोटे, है ना एक साथ, और इधर क्या हो जाएगा इंटू कोसेक ए प्लस कोटे, आगे समझ में, yes sir अपॉन में cosec कोसेक ए माइनस वो प्लस कोटे, यहां तक समझ में आया, yes sir कोई दिक्कत। तो ऊपर वाला आंसर मिल गया, नीचे वाला भगाना है, ये दोनों मिलकर अब क्या हो जाएंगे फिर से, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर और वो कितना होता है 1 1, आ गया आंसर। तो क्या लिखेंगे अब डायरेक्ट, देख रहा है बेटा कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कोसेक ए प्लस cot कोटे अपॉन में क्या हो जाएगा कोस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर कोट स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 इज इक्वल टू 1, तो आगे आंसर हुई, yes sir आया समझ में, नोट डाउन करो इसको, इतना लंबा क्वेश्चन है ये, पूरे सारे कंसेप्ट यूज हुए हैं, सब उसने आपका इस्तेमाल करवा लिया जितना आपने पढ़ा लिखा, आया समझ में, नोट डाउन करो जल्दी से, आगे करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 6 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 का, ठीक है। करेंगे कैसे, अप्रोच देखना है, ठीक है। हमें क्या लाना है, sec a plus tan ये क्वेश्चन जैसे होगा सिमिलर वे में यही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, सेम ऐसे घर पे जाके ट्राई करना, बोर्ड में आया हुआ है ये दोनों बोर्ड में आए हुए हैं, किस ईयर में आए हुए मुझे पता नहीं, लेकिन सिमिलर कंसेप्ट है दोनों का, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, हमें क्या लाना है sec a प्लस tan है, sec a कब आता है जब अपॉन में क्या हो cos कोस है, और इसको क्या लिख सकता हूं tan को साइन अपॉन कोस, ये समझ में आया, yes sir मतलब मुझे दोनों के नीचे क्या चाहिए, यहां पे नीचे क्या चाहिए cos कोस, कैसे आएगा, अब देखो कोस कैसे आएगा, कोस तभी आता है जब साइन के साथ हो या co सेक के साथ हो, लेकिन सेक तो यहां ऑलरेडी आ गया,
अपॉन में, तो यहाँ पे लेकिन कोस तो है नहीं। No. दूसरा तरीका देखो, हमें आइडेंटिटी पता है क्या, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वो 1 माइनस cos कोस स्क्वायर है, ठीक है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस sin square साइन स्क्वायर है। और इसी को फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस साइन है, और इधर क्या चाहिए 1 माइनस sin साइन है। कोई दिक्कत यहां तक? No. अब यहां पे हमें क्या मिल गया, 1 minus sin है, तो हमें क्या चाहिए इसके साथ, 1 plus sin है, तो क्या करेंगे, rational यहां तक क्लियर है। अगर ये ना समझ में आया तो देखो दूसरा तरीका, मैंने क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन, मैंने बताया भी था, याद नहीं होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए का अंडर रूट अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए, याद है, लिख सकता हूं। Yes. और मैंने क्या बताया था कि जब भी रूट आ जाए अपॉन में तो क्या करते हैं, रेशनलाइज। Rationalize. जब भी रूट आ जाए अपॉन में तो हमेशा, rationalize तो इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 plus 1 प्लस sin है, साइन ए और अपॉन में 1 प्लस sin साइन ए। ये नहीं होगा, अंडर रूट में होगा, क्योंकि अंडर रूट है ना, yes sir, तो अंडर रूट के साथ रेशनलाइज करेंगे। ठीक है sir. तो यहाँ पे भी ये मैंने अलग अलग लिख दिया, ये भी अलग अलग लिख लो ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लिख लो ऐसे और ये लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है sir. अब ध्यान से देखेंगे, ये दोनों मिलके क्या हो गए, One- इसको देखो ऐसे देखो, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, क्या, x और इस, तो ये हो गया, देखो ध्यान से, अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसको x मान लिया इनटू इसको x मान लिया, ठीक है। इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, ये समझ में आया कि नहीं yes sir. भाई, रूट में दोनों है, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। अब आपने बोला, आपने कहा कि सर आपने यहां ऐसा क्यों नहीं लिखा, अभी बता रहा हूं, वही उसी के लिए मैंने x लिखा। वहां पे अगर ऐसा लिखूंगा तो देखो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो x और x मिलके क्या हो जाएंगे, x square इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और इधर क्या है, root तो अब रूट से ये कट जाएगा, yes sir. तो अल्टीमेट 1 प्लस साइन नहीं बचा। ऐसा हम करेंगे तो लेंथी हो जाएगा, अप्रोच समझो, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 1 square माइनस साइन स्क्वायर, मतलब a प्लस बी, a minus मतलब अंडर रूट के अंदर डायरेक्ट लिख दूं मैं, yes sir. क्या 1 का स्क्वायर माइनस sin plus 1 साइन का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। Yes. अब इस बात पूरे को इसको क्या लिख सकता हूं फिर से, 1 आइडेंटिटी क्या होता है, 1 minus साइन स्क्वायर ए minus प्लस cos square a is equal to 1 1। हमें क्या चाहिए 1 माइनस, तो उस साइन को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस sin square a साइन स्क्वायर ए। तो इसको वापस से इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, cos square a तो अब अंडर रूट देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, और अंडर रूट की जगह क्या लिख सकता हूं 1/2। 2 तो जब भी ये ऐसा होता है तो पावर की पावर हो तो पावर कट जाए मल्टीप्लाई में, और कट जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी कट जाएगी, तो इधर से क्या लिख लूंगा मैं कोस स्क्वायर ए, और यहां पे क्या आ गया अंडर रूट अब मैंने बताया था जब भी पावर अंदर में हो तो इसको बाहर ये लिख सकता हूं। yes sir. तो अब फिर वही चीज, इस अंडर रूट से ये पावर, कट जाए तो अल्टीमेट क्या बचा मेरे पास, अब वो मिटाता हूं। अल्टीमेट क्या बचा, ध्यान से बताओ जल्दी, क्या बचा 1 plus sin a upon कोस ए, क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a कोस ए। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, yes sir. कैसे दिमाग में आइडिया आया, इसको देख के भाई, दोनों के नीचे कोस चाहिए तभी तो Yes, sir. सेक होगा और टेन होगा, Yes, आ गया। तो 1 अपॉन कोसेक को क्या, कोसेक को क्या लिख सकते हैं sec a सेक ए प्लस tan a 10 है, आ गया। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है। इसमें साइन माइनस से करेंगे तो वही आइडेंटिटी इसमें भी लगेगी, लोड के वही आएगा, नीचे यहाँ पे साइन आएगा, क्यों, क्योंकि कोसेक के नीचे साइन होता है और कोट के नीचे भी, sin तो नीचे साइन आएगा, साइन को ऐसे ऐसे लिखेंगे, सेम क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। अब यहाँ पे ध्यान ऐसे ही करना है एग्जाम में, ऐसे देखो कितनी इजी हो गई, हम अननेसेसरी कैलकुलेशन से मुश्किल हो जाता है, वो ऐसे मुश्किल हो जाती है शो करते तो, और यहाँ पे हम डायरेक्ट बच गए। ऐसे करना है, नोट डाउन करो, अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो जल्दी से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कमेंट कर देना, ठीक है। आप ही के लिए किया है, मैंने कोशिश किया कि बहुत आसान तरीके से बता सकूं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।
ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस क्यूब थीटा अपॉन टू कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या लाना है, टेन थीटा। ठीक है, 2018 में कितने मार्क्स आए ये, और इसमें 4 ही स्टेप हैं। क्वेश्चन की खासियत देखो, 4 स्टेप 4 मार्क्स, और बहुत आसान हो रही है, समझ में नहीं आएगा कि स्टार्टिंग कहां से ली, क्योंकि क्यूब है, क्यूब देखते ही वैसे डर जाते हैं। हमें आंसर में क्या लाना है, 10, और 10 क्या होता है, एंगल में साइड पी अपॉन बी में नहीं, एंगल में क्या होता है साइड, 10 किसके बराबर होता है, साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन, कॉस थीटा, मतलब मुझे ऊपर क्या चाहिए, साइन थीटा, और नीचे कॉस थीटा, ऊपर में कुछ कॉमन आ रहा है, साइन थीटा, क्या आ गया, साइन थीटा। तो ये अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा, और नीचे क्या आ रहा है कॉमन, कॉस थीटा, कोस थीटा, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया, ये दोनों मिलके क्या हो गए, tan थीटा। मतलब आंसर तो हमारा आ गया। इसको भगाना है, अब कैसे भगाएंगे देखो ध्यान से। तो यहां तो आंसर हमारा एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन देखो, आंसर मिल गया हमारा tan थीटा। मैंने हमेशा बताया था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पे 1 दिखे तो क्या लिखेंगे, cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिखो यहाँ पे, तो क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 की जगह लिखा है, फिर क्या लिखूंगा, माइनस 2 -2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम सिमिलर वे में नीचे देखो, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, नो सर। अब tan थीटा ऐसे ही रहा, कितनी लाइन हुई, 1 2 तीसरी और चौथी लाइन में आंसर आ जाएगा, देखो इसी लाइन में आंसर आ जाएगा, चौथी लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें से ये माइनस हुआ, इसमें से तो कितना बचेगा सर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा है ही, तो क्या हो जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया, क्लियर है। अब इस माइनस को मैं क्या करूंगा, अंदर मल्टीप्लाई, अंदर, तो ये कितना, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी माइनस। आगे समझ में, यस सर। दो क्या बचेगा देख के बता, कॉस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा ठीक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितनी लाइन है, सर 3 और कितने मार्क्स है, 4। सिर्फ आपके फंडामेंटल चेक करता है बोर्ड, ये नहीं कि भाई 20 लाइन लिखो 25 लाइन लिखो। आई बात समझ में, जिस समय ये क्वेश्चन आया था मैक्सिमम बच्चों को स्ट्राइक ही नहीं हुआ कि स्टार्टिंग कहां से लूं, क्यों, क्यूब देख के डर गए। लेकिन फंडा क्या है बेसिक, कि tan क्या होता है, साइन अपॉन कोस, तो यहाँ पे ऊपर से साइन चाहिए और नीचे से कॉमन ले लो, बस आपकी नॉलेज यूज करवाइए एग्जामिनर में। आया समझ में, 3 लाइन का 2 मिनट लगेंगे एग्जाम में, अगर बच्चा स्मार्ट हुआ, बहुत तगड़ा इंटेलिजेंट, 2 मिनट में कर देगा, 2 मिनट भी नहीं लगने, 1 मिनट में कर देगा तुरंत सोच के। समझ में आया, अच्छे से नोट डाउन करो, लिखो, अगला करते हैं तब तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 8, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आएगा इस बार ये एग्जाम में, लिख लो, आपके बोर्ड में ये आएगा। ठीक है, यहां देखो, स्क्वायर में मैंने 3 आइडेंटिटी बताई थी, याद है तीनों, पहली क्या है बताओ, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब चुप रहना, दूसरी बता, cosec स्क्वायर थीटा हाँ प्लस cot स्क्वायर थीटा। बस, सर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी बता, सर नहीं पता ना इसलिए कह रहा हूं, तू बता, सेक स्क्वायर थीटा कहां से करेगा बेटा, माइनस tan स्क्वायर, 5 दिन हो गए, कहां से करेगा जब तेरे को आइडेंटिटी याद नहीं है, इसलिए कह रहा हूं नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तीनों आइडेंटिटी यूज होगी इसमें, यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे तीनों यूज होगी देखो ध्यान से, इसको वापस से मैं ये लिख सकता हूं, यस सर, इसको वापस से ये लिख सकता हूं,
आ गया समझ में? अब देखो ध्यान से समझना, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, मतलब कट जाएंगे, मल्टीप्लाई में आएंगे तो, कट जाएंगे, और ये दोनों भी कट जाएंगे, फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab, 2ab में से तो ए और बी आपस में कट रहे हैं, Yes, sir. तो 2 वहां से मिल गया और 2 यहाँ से मिल गया, 4 हो गए और 1 ये हो गया 5 और 1 6 हमें तो 7 चाहिए। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, साइन Sin स्क्वायर square थीटा, और यहां से भी कॉस स्क्वायर थीटा। तो मिल गए 7। ऐसे हुआ ये, आया समझ में? सिंपल सा है, स्क्वायर खोल दो तो क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, समझ में आया ये? इसी के साथ दूसरा प्लस में यहां से लिख रहा हूं, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? अब देखो ये कट जाएगा आपस में, कैसे कट जाएगा, यस सर, कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं, यस सर, तो ये कट गया, यस सर, और ये भी कट गया, तो यहां से कितना आ गया, 4 ये दोनों मिलके प्लस में है तो 1 हो जाएंगे, कितना हो गया, 1 और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस तो कॉस, पूरा लिख लेते हैं पहले, इसकी जगह तो पूरी की जगह मैंने लिख लिया 1, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा स्क्वायर ए में है, प्लस इसकी जगह 2, इसकी जगह सर 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस ए 10 स्क्वायर ए, फिर क्या बच रहा है, प्लस 2 प्लस 2 4 अलग अलग लिख देता हूं, प्लस 2, प्लस 2 तो 1 और 1 2 और 1 3 और 3 5 7, 7, और ये एज इट इज यही प्रूफ करवा रहा है। यस सर, बोर्ड का पेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है बोर्ड में, कई बार, समझ में आया? अच्छे से सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर खोल दो बस। क्वेश्चन की खासियत क्या है, इकलौता क्वेश्चन है जिसमें तीनों आइडेंटिटी यूज करवा रहा है। आया समझ में अच्छे से? यस सर, क्लियर है? नोट डाउन करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? कैसे करेंगे ध्यान से देखो, अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी, हमें क्या लाना है, सर tan ए प्लस अपॉन में अपॉन 10 लाना है, इसको मॉडिफाइड करेंगे। मॉडिफाइड मतलब इसी को सोल्व करेंगे पहले इसको, तो 1/, क्योंकि अपॉन में 10 कब आएगा, जब वो किसके साथ हो, साइन अपॉन कोस, यानी अपॉन में क्या चाहिए, साइन अपॉन कोस, और आंसर में हमारे पास साइन और कोस है, सेक और कोसेक को मुझे क्या करना होगा, हटाना, और कोसेक का सेक से कोसेक का रिलेशन क्या होता है, 1/sin, और सेक का 1 अपॉन कोस, तो अल्टीमेट मुझे कोस और साइन चाहिए, और यहाँ पे भी कोस और साइन है, कैसे है, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए कोस ए, प्लस कोट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस कोस ए अपॉन साइन ए, साइन है। यहां तक समझ में आया? अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लो, ये इधर और ये इधर, और अपॉन में ये दोनों, तो क्या हो जाएगा ये 1/, तो देखो साइन, अब साइन तो यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर है, यस सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल है। आई बात समझ में? तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए साइन कोस ए साइन, साइन है। ये समझ में आया? यस, अब ये कहां जाएगा, ऊपर और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 तो अल्टीमेट क्या लिख सकता हूं, कॉस ए साइन ए, कोस ए साइन ए, साइन है, मतलब अल्टीमेट मुझे क्या सोल्व करना, सोल्व करके क्या लाना है, कॉस ए साइन ए, कोस ए साइन। और यहाँ पे देखो पूरे में दिख ही रहा है, दिख भी रहा है ना, तो कोसेक को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आंसर में क्या चाहिए, कॉस साइन, तो कोसेक को क्या लिखता हूं, 1/sin साइन ए, है। आगे समझ में, माइनस साइन है एक ब्रैकेट में, और इधर 1/, कोस ए माइनस कोस ए। आ गया? एलसीएम ले लो तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन साइन ए, कोई दिक्कत यहाँ तक, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, यहाँ तक आ गया? यस, अब इसको फिर से क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए, सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकता हूँ, सर समझ में नहीं आ रहा है ना, बेटा पढ़ेगा नहीं तो यही तो होगा यार,
यही तो होगा, जब पढ़ोगे नहीं, सर की बात मानोगे नहीं, तो यही तो होगा। ये होती है आइडेंटिटी। मुझे क्या निकालना है, 1 माइनस, तो साइन को उधर ले जा, तो यहां से क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, और दूसरा ये भी तो लिख सकता हूं, sin स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर कोस स्क्वायर है। आया समझ में? तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर है, है कोस स्क्वायर है, अपॉन, साइन है, अब इसकी जगह साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए अपॉन cos है, कोस ए। ठीक है, तो यहां देखो, इस इससे एक ये कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, आ गया वही जो लाना था, क्या आ गया, cos है, कोस ए। साइन, आया समझ में? देखो कितना आसान आसान से क्वेश्चन है। कितने स्टेप है, 1 2 3, और चौथे स्टेप में आंसर। वहां देखो 1 2 3, मतलब इसमें दोनों ही पैरेलली चलेंगे। इस क्वेश्चन की ये खासियत है कि दोनों स्टेप सोल्व करने पड़ेंगे। आई बात समझ में? और भी तरीके से हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि 10 में और कोट नहीं आएगा, उससे बहुत लेंथी खींचेगा, बहुत लंबा जाएगा, लेकिन इससे तुरंत हो जा रहा है। ऐसा कुछ फिक्स थोड़ी ना है कि भाई एक ही एलएचएस लेके आरएचएस करेंगे, दोनों को इक्वल सोल्व कर दो, दोनों हाथों को इक्वल। आ गए? आई बात समझ में? नोट डाउन करो अच्छे से। लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 10 लिख लिया? अब देखो, लिख लिया? अब देखो करेंगे कैसे, ध्यान से समझा। कुछ है नहीं, इजी क्वेश्चन है। हमें आंसर में क्या लाना है, 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है, और इसको मैं वापस से क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, या 10 एक और के साथ आता है, आइडेंटिटी के साथ, तो 1 प्लस sec स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है। अब मुझे सेक तो यहाँ दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि 10 है, यस सर, और 10 में या तो साइन आता है या कोस आता है, या फिर डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, और इसको मैं ये लिख सकता हूं 1 प्लस 1 या देखो आइडेंटिटी में यहां देखो क्या होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहां से सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस tan स्क्वायर है 10 स्क्वायर ए। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस cot स्क्वायर, कोट स्क्वायर ए। आगे समझ में? Yes, sir. तो उससे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की जगह sec स्क्वायर है sec स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर a अपॉन इसको cos स्क्वायर है कोसेक। स्क्वायर है, लेकिन हमें तो आंसर में साइन और कोस चाहिए। यस सर, अब फिर सेक को बदलेंगे, सेक को क्या लिख सकते हैं, साइन के सेक 1 अपॉन cos 1 अपॉन cos स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, और कोसेक को 1 1 upon अपॉन sin sin 1 अपॉन 1 अपॉन sin स्क्वायर, साइन स्क्वायर है। अब वही अपना रूल, ये इसके साथ और ये, तो क्या आ गया, ये sin स्क्वायर है साइन स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, जो कितने के बराबर होता है, 10 स्क्वायर, मतलब ये हिस्सा इसके बराबर प्रूव कर दिया मैंने। यस सर, इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 10 स्क्वायर, tan स्क्वायर 10 स्क्वायर है। यहां तक समझ में आया? यस सर, लिखना है आइडेंटिटी